आज़ादी की पूर्व संध्या पर आप सभी को एवं सभी शहर के प्रबुद्ध लोगों को जो ये बात समझते हैं कि इस देश में गरीबों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की आज़ादी सुनिश्चित होना चाहिए, उन सभी मेहनतकश लोगों को आज़ादी की पूर्व संध्या पर आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं इस मंच से मैं प्रेषित करता हूं। ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों की, हमारे उन क्रांतिकारी नेताओं के संघर्ष की वजह से हमें प्राप्त हुई, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने कैरियर दांव पर लगाकर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन क्रांतिकारियों को भी आज इस मंच से सलाम करते हैं और उन्हें उनके चरणों में नमन करते हैं कि ऐसी आज़ादी हमें दिलाकर गए। इस देश में अंग्रेज़ों का जो कुशासन था, उस कुशासन के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से लड़ने का काम किया, आज एक बार फिर इस देश में उनकी कमी महसूस हो रही है और यही कारण है कि हमें इस ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले इस संकल्प सभा का, आज़ादी संकल्प सभा का आयोजन करना पड़ रहा है और ये बात जन जन तक पहुंचाने का हमें काम करना पड़ रहा है। ग्वालियर के तमाम उन लोगों तक पहुंचाने का काम करना पड़ रहा है कि इस देश की जो आज़ादी हमारे क्रांतिकारियों के संघर्ष से हमें मिली थी, वो एक बार फिर दांव पर लग चुकी है। उसे बचाने का समय अभी है। अगर ये समय निकल गया तो शायद हम एक बार फिर हजारों सालों के लिए गुलाम बन जाएंगे। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का इस देश में आगमन हुआ, उसके बाद उसने इस देश में व्यापार करना चालू किया और इस देश को लूटकर जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर वो ब्रिटेन ले जाने का उन्होंने इस देश के संसाधनों का काम किया। 1757 में बंगाल पर जब उन्होंने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिए, उसके बाद 190 साल हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते हो गए और 190 साल बाद बड़े मुश्किल में हमारे क्रांतिकारी जो हमारे नेता रहे, हमारे बुजुर्ग रहे, उनके संघर्ष से, उनकी मेहनत से हमें आज़ादी मिली। लेकिन एक कमी इस आज़ादी में रह गई। ये आज़ादी सिर्फ सत्ता ट्रांसफ़र की बन के रह गई और हमारे बुजुर्गों का, हमारे क्रांतिकारी नेताओं का सपना अधूरा रह गया। वो तमाम सारे समाजवादी नेता जो इस देश को समाजवादी विचारधारा से चलाना चाहते थे, उनका सपना अधूरा रह गया और सिर्फ सत्ता ट्रांसफ़र आज़ादी के नाम पर हुआ। जो काम ब्रिटिश हुकूमत ने करने का काम किया था, वही काम 1947 के बाद हमारे देश की सरकारों ने इस देश के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूरों के खिलाफ करने का किया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन रहा। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ नीतियां लाई गई, 3 कानून बनाए गए। जब इस देश का किसान एक बार फिर देश की दूसरी आज़ादी के लिए एकत्रित हुआ, तो इस देश की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये उदाहरण है कि इस देश की तानाशाही सरकार, पूंजीवादी सरकार जो ब्रिटिश हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है, उसको एक बार फिर हम उखाड़ने का, उसे झुकाने का काम कर सकते हैं और इस देश पर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गरीबों का, वंचितों का, किसानों का, मजदूरों का शासन स्थापित कर सकते हैं, जैसा हमारे क्रांतिकारी नेता चाहते थे। मेरे ग्वालियर वासियों, आज ग्वालियर के इस फूलबाग चौराहे पर ये संकल्प सभा सिर्फ आप लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए कि आयोजित की गई है कि ये समय है समझने का,
हमारे बुजुर्गों को, हमारे क्रांतिकारी नेताओं के नक्शे कदम पर चलने का और आज़ादी बचाने का। ब्रिटिश हुकूमत जो पूंजीवाद के नक्शे कदम पर चलती थी, उसने जब भारत पर शासन चालू किया, अपने लोग जहाँ भेजे तो इंग्लैंड में बैठकर अपने लोगों से जहाँ के संसाधनों को लुटवाने का काम किया और जहाँ के संसाधन ब्रिटिश मंगवाने का उन्होंने काम किया। और जहाँ के जो ब्रिटिश नुमाइंदे थे वो जहाँ के संसाधनों को ब्रिटिश भेजने का काम करते थे, ब्रिटेन भेजने का काम करते थे। आज वही इस देश में हो रहा है। ब्रिटेन की भूमिका में आरएसएस खड़ा हुआ है और ब्रिटेन ने जिस तरीके से अपने नुमाइंदे इस देश में भेजे थे व्यापार करने के माध्यम से इस देश पर शासन करने, इसी तरीके से आरएसएस ने इस देश के प्रधानमंत्री को, वर्तमान प्रधानमंत्री को, वर्तमान गृह मंत्री को और दो इस देश के पूंजीवादियों को, बड़े पूंजीवादियों को, अंबानी अडानी को लगा रखा है। वो इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, अपने जेबों में भर रहे हैं। इस देश में हमेशा से एक लड़ाई रही है, सामाजिक आज़ादी की लड़ाई, सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई। वो आज़ादी जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक तौर पर आज़ादी मिले, वो लड़ाई अब सामाजिकता के साथ साथ आर्थिकता की भी हो गई है। इस देश के तमाम गरीब वंचित लोगों को, किसानों को, मजदूरों को आर्थिक गुलाम बनाने का काम इस देश की सरकार कर रही है। सरकारी नौकरियों का दायरा कम कर दिया गया है। NFS नॉट फाउंड सूटेबल उस पर लगा दिया गया है दलित पिछड़ों के लिए। एक तरफ सरकारी नौकरियों का दायरा कम, दूसरी तरफ पूंजीवाद को सरकारी डिपार्टमेंटों पे हावी कर दिया गया है। इस देश की तमाम प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं। पुलिस के साथ 40 से ज़्यादा सेवाएं निजी हाथों में चली गई, सेना को बेच दिया, तमाम संसाधनों को BSNL को बेच दिया, रेलवे जो एक समय में भारत को सबसे ज़्यादा रोजगार देती थी उसको बेच दिया। और जिस तरीके से निजी सेक्टर इस देश में हावी हो रहा है, जो पूंजीवादी लोग जिसे हैंडल करते हैं, उस निजी सेक्टर में कहीं आपको टॉप लेवल पर गरीब का बेटा नहीं दिखेगा, वंचितों का बेटा नहीं दिखेगा, दलित पिछड़े आदिवासियों की कहीं भागीदारी नजर नहीं आएगी। सिर्फ वो लोग जो इस देश के संसाधनों पर काबिज हैं, वो उनके बच्चे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं और वो इस देश के गरीब वंचितों को आर्थिक गुलाम बनाकर उनसे गुलामी करवाना चाहते हैं। इसलिए जो आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं और अमृत काल में हम चल रहे हैं। अमृत काल की बात इस देश की सरकार करती है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ग्वालियर जैसा शहर जो एक